नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 300 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। जो आपका अभी 27-28 अप्रैल में जो आपका लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिन जिन बच्चों ने भौतिक विज्ञान उसमें सेलेक्ट कर रखा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में देखिए, जो आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो फॉरेस्ट एसआई के या फिर फॉरेस्ट गार्ड के जो पेपर आते हैं, उसमें साइंस का पेपर आता है। साइंस का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा आता है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह आपकी पुलिस की नौकरी हो, समूहों की कोई सी भी भर्ती हो, उत्तराखंड पीसीएस की भर्ती हो, आरओ की भर्ती हो, तो सभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे जॉब्स के रिगार्डिंग भी। और आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्लासेस रहती हैं, चाहे वे करंट अफेयर्स की क्लास हो, मैथ्स की, रीजनिंग की क्लास हो, उत्तराखंड जीके की क्लास हो, कंप्यूटर की क्लास हो, सभी यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे अपलोड की जाती हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए, प्योरली भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन रहने वाले हैं और लगभग 300 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं एमसीक्यू, जो आपके रिपीटेड हैं, पहले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, आज का जो सेशन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? तो आप केंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट आपकी त्वरण के साथ नीचे जा रही है। तो त्वरण के साथ नीचे जा रही है, तो आप उस जो व्यक्ति का जो प्रत्यक्ष भार होगा वो वास्तविक भार से कम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित है। पानी में देखिए लोहे की सुई डूब जाती है, बट जो जहाज है वह तैरता रहता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी उतना ही रहेगा जब आपका बर्फ का टुकड़ा पिघल भी जाएगा तब भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारहीनता की अवस्था में भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की अवस्था में जो आपकी मोमबत्ती की जो ज्वाला होगी उसका आकार क्या होगा? वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, पूछा है यहाँ पे। तो नहीं है किसकी? देखिए, ऊर्जा की जो आपका इकाई होती है वह भी न्यूटन मीटर होता है, कार्य की भी और गतिज ऊर्जा की भी, बट बल की नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन आएगा? तो उसके जो अणु होंगे, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वस्तु को गर्म करने पर अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है, पूछा है। तो ऊष्मा का मात्रक देखिए, कैलोरी भी आपका ऊष्मा का मात्रक है, जूल भी आपका ऊष्मा का मात्रक, किलो कैलोरी भी आपका ऊष्मा का मात्रक है, बट डिग्री सेल्सियस आपका ऊष्मा का मात्रक नहीं। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो अगर जल किसी ऊंचाई से गिर रहा है तो उसका ताप क्या होगा? ताप उसका बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में अधिक समय कहाँ लगेगा? माउंट एवरेस्ट पे लगेगा, क्योंकि क्वथनांक ज्यादा होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहाँ जाता है? तो वह ताप जिस पर बर्फ पानी और वाष्प संतुलन में रहता है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है? उस पॉइंट को त्रियक बिंदु कहा जाता है। तो त्रियक बिंदु कहा जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो द्रव का तापमान क्या होगा अगर उसमें वाष्पीकरण हो रहा है? तो उसका तापमान घटेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो जो निम्न तापीय आपके जो इंजन होते हैं, जैसे क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इनका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश आपका हीरे से कांच में जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो कई बार आपने देखा होगा, अगर आप कोई छड़ को पानी में डुबो देंगे तो वो थोड़ी सी मुड़ी प्रतीत होती है। तो किसके कारण होती है? अपवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो प्रतिपदा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे हैं। तो ध्रुवण की जो घटना होती है प्रकाश में, तो उससे क्या पता चलता है कि प्रकाश की तरंगे कैसी है? तो उससे पता चलता है तरंग एवं कण दोनों के समान है। तरंग एवं कण दोनों के समान है प्रकाश की तरंग। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश का वेग। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि हो जाती है तो प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कीरट दिखाई देता है। तो कीरट आपका सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ प्रकार की ये तरंग है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, डेसिबल होता है। तो आपने बताना है कि डेसिबल क्या होता है। तो डेसिबल देखिए, एक ध्वनि स्तर का मापन है, यानी कि ध्वनि को मापने का एक वो है, इसकी इकाई है डेसिबल। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार कहाँ प्रयोग में लाया जाता है? अधिकतर नौ संचालन में प्रयोग लाया जाता है, दूरी मापने के लिए सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो अशुद्धियों के कारण जो होता है द्रव का जो क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कमरे को ठंडा किया जा सकता है। तो कमरे को ठंडा संपीड़ित गैस को छोड़ने से किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है आपका ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा चमकदार दिखाई देता है। तो हीरा चमकदार किसके कारण दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो चुंबक द्वारा कौन सा धातु आकर्षित नहीं होता है? तो विस्मित नहीं होता है। बाकी देखिए, कोबाल्ट भी होता है, लोहा भी होता है और निकल भी होता है, विस्मित चुंबक के से आकर्षित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स किसका मात्रक? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो वेबर है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो किसके कारण बदला जाता है? तो दोलक द्वारा इसको बदला जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, गैस इंजन की खोज किसने की? तो गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो ये डैमलर ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का विकास किसने किया? तो परमाणु बम का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करें तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था आपका हाइड्रोजन बम, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो लेजर का जो आविष्कार था वो टी.एच. मेमन ने किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था एस चंद्रशेखर ने, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो देखिए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप क्या है? तो रेडियो फास्फोरस है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेडियो फास्फोरस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड काउंट की संख्या क्या हो जाती है? तो अधिक ऊंचाई बढ़ने पे इसकी संख्या भी बढ़ जाती है, यानी कि आरबीसी आपका इंक्रीज हो जाता है, हाइट बढ़ने पे, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ये भी पूछा गया है परीक्षा में। अगला, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, तो नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो वो करता है पृष्ठीय ताप पर, उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी के पाइप फट जाते हैं, तो अधिक ठंड पड़ने पे पानी के जो पाइप होते हैं वे फट जाते हैं, किसके कारण? क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, तो जमने पे पानी फैलता है इसलिए पाइप फट जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन, किलो वाट आवर एक यूनिट है, तो किलो वाट आवर किसकी यूनिट है? ये आपकी ऊर्जा की यूनिट है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक यूनिट है, तो किलोवाट घंटा किसकी यूनिट है? ये भी आपकी ऊर्जा की यूनिट है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, तो आपने ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, तो मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री 36.9 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि? तो आपको पता होगा कि आप सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए उसको रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करते हैं, तो इसका कारण ये क्यों बचाता है? क्योंकि इसके न्यूनतम तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, तो न्यूनतम तापमान पे जो जीवाणु और फफूंदी होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए रेफ्रिजरेटर को यूज किया जाता है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह करती है, यानी कि भाप से अधिक जलन होती है अगर पानी और भाप आपका सेम डिग्री पे, तो क्यों होती है? क्योंकि आपका जो भाप होती है, भाप के जो वाष्पन होती है उसमें गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, तो गुप्त ऊष्मा पाई जाती है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इस वजह से अधिक भाप जो है अधिक गंभीर दाह करती है, तो ऑप्शन आपका 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रायोजेनिक किससे संबंधित है? तो क्रायोजेनिक आपका किससे संबंधित है? निम्न तापमान से संबंधित है, ऊपर हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, क्रायो इंजन का प्रयोग किया जाता है न्यूनतम तापमान के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालीन में अधिक गर्म होते, तो आपको पता होगा कि ईंट के बने मकान के कंपैरिजन में जो कच्ची मिट्टी के जो मकान होते हैं वह गर्मी में ठंडे और ठंडी में गर्म होते हैं, तो किस कारण होते हैं ये इसमें आपको बताना है। तो ये होता है आपका, कच्ची मिट्टी बुरी चालक होती है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, इस कारण ये ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जब गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है, यानी कि गर्म पानी को अधिक तप्त गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, तो पानी का गिलास टूट जाता है, किस कारण ये टूट जाता है? तो ये अचानक
कि ग्लास संकुचित हो जाता है, तो संकुचन के कारण ये टूट जाता है अगर उसमें गर्म पानी डाला जाएगा तो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि सड़कों में जो आपके जो पिलर्स लगे रहते हैं, खंभे लगे रहते हैं, उनमें पीली लैंपों का प्रयोग किया जाता है। तो किस कारण मतलब उस गैस में लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो उसमें देखिए सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो जो येलो लाइट जो आप देख रहे होंगे उसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो जो आपने देखी होगी ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, तो संचार व्यवस्था के लिए, संचार सेवा के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, जो आपकी फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करती है ऑप्टिकल फाइबर। कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश ऊपर से किस तरह का दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो जब आप नीचे से आकाश का जो कलर देखते हैं वह आपको नीले रंग का, किस कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तरणताल यानी कि स्विमिंग पूल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। तो आप अगर आप स्विमिंग पूल को ऊपर से देखेंगे तो आपको उसकी गहराई का पता नहीं चलेगा, आपको कम गहरा दिखता है। तो किसके कारण वह कम गहरा दिखता है, ये पूछा गया है। तो वह दिखता है अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखता है स्विमिंग। अब ये अगला क्वेश्चन है, मिर्चिका एक उदाहरण है। तो मिर्चिका किसका उदाहरण है? तो ये आपका एक प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मिर्चिका। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो आपने देखा होगा कारों में जो शीशे लगे रहते हैं वह किस प्रकार का दर्पण उसमें प्रयोग किया जाता है? तो उसमें परवलयकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण दिखाई देते हैं? तो ये दिखाई देते हैं आपके व्यतिकरण के कारण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या होता है? तो हीरे की चमक का कारण आपका प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 64, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 8.3 मिनट, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 8.3 मिनट लगता है आपका प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन, वर्धांत का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका, वायुमंडल के ऊपरी भाग स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो पराबैंगनी विकिरण से ये बचाती है हमें। कौन? ओजोन परत, जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। तो मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को, कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जाए? तो निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाए? तो अवतल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण के हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्र में पानी के नीले होने का कारण क्या है? तो समुद्र में जब आप देखते हैं कि पानी जो होता है वो नीला दिखता है, तो किसके कारण दिखता है? जल अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जल अणुओं के द्वारा नीचे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जो पानी होता है वह नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, एक सामान्य नेत्र के लिए
सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। तो 25 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम सुस्पष्ट देखने के लिए दूरी। अगला क्वेश्चन, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाहन चालक हेतु पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? माइक्रोफोन कहा जाता है। तो माइक्रोफोन कहा जाता है जो आपका ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैनल का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप सभी को पता होगा, रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। तो रिएक्टर में मापा जाता है आपका भूकंप की तीव्रता। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। डेसिबल इकाई है ध्वनि की तीव्रता की। आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से। तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति जो होती है वह आपकी 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने में किया जाता है? तो पवन के द्वारा जो बल और वेग उत्पन्न होता है तो उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जो वायु का वेग और बल मापने के लिए एनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो स्टेथोस्कोप क्या होता है? जो डॉक्टरों के पास आप लोगों ने एक वो देखा होगा, उसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं। चमगादड़ बाधाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी तरंग वो उत्पन्न करते हैं? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जिससे वह बाधाओं का पता लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो आप अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस ही किया था, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के कारण जिससे वे बाधाओं का पता लगा लेते हैं और अंधेरे में उड़ सकते हैं इजीली। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। क्योंकि किस कारण यह आसान होता है? यह होता है आपका गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों के बीच में होता है जिस कारण दो बाल्टी दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है कंपैरिजन टू एक बाल्टी एक हाथ में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 83, वाहनों के टायर किस लिए अच्छी प्रकार से फुलाए जाते हैं? तो देखिए, वाहनों के टायर में आप जब हवा भरते हैं तो उनको एक लेवल बनाए रखने के लिए उनमें अच्छी खासी उसमें हवा भर दी, तो फिसलने से बचने तथा न्यूनतम घर्षण हेतु उसको भरा जाता है। तो आगे ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच। तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या होगा? उपग्रह की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। तो उपग्रहण की गति के साथ अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? तो किस कारण ये चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ये चिपक जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एक गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वायु की सापेक्ष आर्द्रता को मापना एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। तो वायु में आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये मापी जाती है बैरोमीटर के द्वारा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका WWW का अर्थ है। तो वर्ल्ड वाइड वेब
तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है किस कारण? तो आपको पता होगा कि दूध को मथने पर उसमें से क्रीम अलग हो जाती है, तो आप केंद्र बल के कारण होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? तो आपको पता है पहाड़ों पर जो जल होता है वह कम तापमान पे ही उबलने लग जाता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चावल पकाना कठिन होता है, तो चावल पकाना कहाँ कठिन होता है? तो ये आपका पर्वत के शिखरों पर चावल पकाना कठिन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण है? तो क्यों मिलता है? जब आप गर्म मौसम में पंखा चलाते हैं तो आपको ठंडगी का एहसास होता है, तो हमारा जो पसीना होता है वह जल्दी सूख जाता है, जिस कारण हमें सुख का एहसास होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण है? तो जब आप कहीं दिया जलाते होंगे तो आपको पता है कि दिया बहुत देर तक जलता रहता है क्योंकि तेल उसमें चढ़ता रहता है। तो कैसे चढ़ता है? तो तेल पृष्ठ तनाव के कारण वह चढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों को के गोल होने का कारण? तो पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उनके गोल होने का कारण क्या होता है? तो उसका कारण भी पृष्ठ तनाव होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका क्या कम होना चाहिए? तो ये पूछा है, तो इसमें जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गलनांक जिसका कम होना चाहिए। जैसे आपका पता है कि आपको जो बल्ब में एक तंतु का यूज होता है वो टंगस्टन का बना होता है क्योंकि उसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए उसका यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए? तो फ्यूज तार में अभी हम लोगों ने इससे पहले ही डिस्कस किया था, तो अल्प गलनांक और उच्च प्रतिरोध, यानी कि उसका गलनांक कम होना चाहिए और उच्च प्रतिरोध उसका होना चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डायनमो एक यंत्र है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार रिपीटेड है। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन? डायनमो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, तो प्रकाश विद्युत सेल क्या बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश विद्युत सेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि? शीतकाल में हम गर्म कपड़े रखते हैं क्योंकि वह हमें गर्म रखते हैं। क्यों रखते हैं? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, विकिरण के कारण। तो विकिरण के कारण मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा जो निर्मल रात होती है वह अधिक ठंडी होती है क्योंकि उसमें ऊष्मा का विकिरण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि? तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। तो जो गैस होती है द्रव की अपेक्षा अधिक उसका प्रसार होता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 103, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने से उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो उसके आयतन में देखिए घटने के बाद वृद्धि होने लगी, तो जो आपका जो तापमान होगा वह घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। देखिए, एक तस्तरी, एक घन और एक गोला एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है, तो उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया है।
तीनों को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, उसके बाद एक कमरे में छोड़ दिया है। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन ठंडा होगा, ये आपने बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोला। गोला सबसे धीमी गति से ठंडा होगा क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? प्रकाश का रंग किससे संबंधित है? किससे संबंधित? आवृत्ति से संबंधित। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सहचक्रिका यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि जो सीडी होती है, सामग्री भंडारण की कौन सी प्रणाली है? तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसमें डेटा स्टोर होता है, आपको पता होगा तो किस फॉर्म में होता है? प्रकाशीय प्रणाली है वो। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के लिए स्वच्छ हवा की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो स्वच्छ हवा की मात्रा कितनी आवश्यक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में। तो 1000 घन फुट वायु प्रत्येक 10 सेकंड में उसको प्राप्त होनी चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है, अगला, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। तो प्रिज्म आपने देखा होगा, तो उसमें जो प्रकाश के रंगों का जो विभाजन होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है या विचलन दर्शाता है? तो ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, बैगनी रंग। तो बैगनी रंग जो होता है वो सबसे अधिक विचलित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारण को दीर्घ तरंग के प्रसारण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो जो लघु तरंगों के प्रसारण को हम दीर्घ तरंगों के प्रसारण की अपेक्षा अच्छी तरह से सुन सकते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वह आपका दीर्घ तरंग की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।